होता है। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, सैफ अली खान के ऊपर जो हमला किया है जिस शख्स के द्वारा, उसका भी बांग्लादेशी कनेक्शन है। और इस देश में अगर पूरे देश भर में राज्यों की बात करें तो 1-2 नहीं बल्कि 2 करोड़ के करीब ये बांग्लादेशी आ गए हैं। दर्शकों, जब भी बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से बाहर करने की मांग उठती है तो कुछ सेक्युलर लोग उठ खड़े होते हैं, आवाज बुलंद करते हैं, नारे लगाते हैं, ज्ञान बांटते हैं। लेकिन आज हम आपके साथ उन सभी सेक्युलर लोगों को बताना चाहते हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिया इस देश में नहीं रहेगा। जी हां दर्शकों, इस एक्स्ट्रा रिपोर्ट को ध्यान से देखिए, क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठी न सिर्फ देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, बल्कि उनकी वजह से अपराध का ग्राफ भी काफी बढ़ गया है। ऐसे घुसपैठिए जब कोई अपराध करते हैं तो उन्हें पकड़ना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि ना तो उनकी पहचान सही होती है और ना ही उनका कोई रिकॉर्ड हमारे देश में होता है। ये घुसपैठिए बांग्लादेश से डंकी मार्ग के जरिए भारत में घुसपैठ करते हैं और इन्हें यहाँ फर्जी पहचान पत्र दे दिया जाता है, जिससे ये पूरे देश में कहीं भी जाकर छिपकर रहने लगते हैं और उसके बाद अलग अलग योजनाओं का लाभ उठाते हैं, आराम से रह रहे होते हैं। दर्शकों, जो लोग बांग्लादेशी घुसपैठियों के हिमायती बनते हैं, उन्हें मुंबई के पौष इलाके बांद्रा में सैफ अली खान पर हमले की तस्वीर देख लेनी चाहिए और सबक लेना चाहिए। कैसे एक बांग्लादेश जो सैफ अली खान के फ्लैट के अंदर बांग्लादेशी घुस जाता है, उन पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला करता है। हैरानी की बात यह है कि ये बांग्लादेशी हमलावर सैफ के बच्चों को टारगेट करना चाहता था, क्योंकि वो सॉफ्ट टारगेट होता है। जरा सोचिए दर्शकों, एक बांग्लादेशी हमारे समाज के लिए कितना खतरनाक है, इस पर थोड़ा गौर देना होगा। जब से बांग्लादेशी से, आपको बता दें, बांग्लादेश से घुसपैठियों का आना शुरू हुआ है, तब से हमारे देश में अपराध का ग्राफ इतना नहीं दर्शकों, इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हैरानी होती है। और हैरानी की बात यह भी है कि कई बार घुसपैठिए किसी वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं या फिर वापस बांग्लादेश भाग जाते हैं। ऐसे केस की जांच अक्सर अधूरी रह जाती है। ये घुसपैठिए सिर्फ बांग्लादेशी नहीं है, इनमें रोहिंग्याओं की भी अच्छी खासी तादाद शामिल है। आपको भारत के हर बड़े राज्य या यूं कहे कि हर बड़े शहर में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियां आराम से मिल जाएंगे। हमारे देश में कई ऐसी बस्तियां हैं जहां से बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की ही पूरी बसावट है। अब सोचिए दर्शकों, जिनका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, उन्हें आखिर कैसे पकड़ा जाएगा, कैसे सबूत इकट्ठे किए जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। दर्शकों, इस एक्स्ट्रा रिपोर्ट को ध्यान से देखिए। भारत में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, इजाफा हो रहा है। आप सही सुन रहे हैं, बांग्लादेशी भारत में घुसपैठ करने के लिए डंकी रूट का इस्तेमाल करते हैं और सबसे पहले घुसपैठिए बांग्लादेश से सटे मेघालय के दुर्गम इलाकों से भारत की सीमा में घुसते हैं और इसके बाद वहां से मिजोरम तक का सफर तय करते हैं बिना किसी डर के। कैसे? मिजोरम में किसी जगह थोड़ा आराम करते हैं और फिर प्राइवेट परिवहन का इस्तेमाल कर त्रिपुरा आते हैं। इसके बाद उन्हें पश्चिम बंगाल लाया जाता है, जहां पर उनका फर्जी पहचान पत्र बनाया जाता है। दर्शकों, ध्यान से देखिए इस एक्स्ट्रा रिपोर्ट को, जहां से वो देश के अलग अलग राज्यों में भेज दिए जाते हैं। रास्ते में घुसपैठियों को किसी भी होटल में रुकने की मनाही नहीं होती है, क्योंकि यहां उनका पहचान पत्र उजागर होने का खतरा भी कई बार रहता है। लेकिन आपको बता दें दर्शकों, जब ये घुसपैठी टारगेट तक पहुंच जाते हैं तो इन्हें स्थानीय इलाके के परिचित कराया जाता है, जिससे वो आसानी से लोगों से घुल मिल जाए। ये बताया जाता है कि जिस जगह पर वो रह रहे हैं कैसे उन्हें लोगों के साथ घुलना मिलना है। दर्शकों, आज पूरे भारत में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों का जाल फैला हुआ है, जिससे इस एक्स्ट्रा रिपोर्ट के जरिए मैं आपको सावधान कर रही हूं, सचेत कर रही हूं। अगर आप सोच रहे होंगे कि भारत में मुट्ठी भर घुसपैठिए क्या बिगाड़ सकते हैं, तो जरा जाग जाइए, इस नींद को जरा साइड में रख दीजिए और ठहर जाइए। हम आपको बता दें कि भारत में घुसपैठियों का आंकड़ा 1, 2 या 3 लाख नहीं, बल्कि लगभग 2 करोड़ है। अब सोचिए कि 2 करोड़ घुसपैठिए भारत में छिपकर रह रहे हैं, आपके आसपास रह रहे हैं, आपको पता नहीं है। यहाँ नौकरी करके पैसा कमा रहे हैं, यहाँ का अन्न खा रहे हैं और यहीं पर लोगों को डराने का काम कर रहे हैं।